हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूला होते हैं उनके जनरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूला लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं अल्केन, उसका जनरल फार्मूला है। और यहाँ पर हमने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एन होता है ये एन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अल्केन में ये जो एन होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, अल्कीन में जो एन होता है 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला और एन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से। तो आप सभी को पता होगा अल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अल्केन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। और अल्केन का जनरल फार्मूला हमने अभी अभी देखा CnH2n+2। और ये n जो होता है ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्केन के जो फैमिली मेंबर होते हैं, अल्केन के जो कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज़ मीथेन, देन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो अल्केन का जो पहला फैमिली मेंबर होता है वो होता है मीथेन। हम इस मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि ये अल्केन का कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा है एन, ANE, मीन्स ये है अल्केन का कंपाउंड। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम यूज़ करेंगे ये जनरल फार्मूला। सो आपको पता होगा कि मिथ मतलब होता है 1 कार्बन। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ। मिथ मतलब 1 कार्बन होता है। देन इथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेग्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, देन ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन, नॉन मीन्स 9 कार्बन एंड डेक मीन्स 10 कार्बन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले लगा हुआ है मीथ। मीथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन। मतलब ये जो एन है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो एन की जगह पर हम पुट करेंगे 1। सो हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। सो C1H2 × 1 + 2, तो क्या मिलेगा CH4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। देन अभी यहाँ पर ऐसे ही देखिए ये मीथ था तो इसके आगे हमने एन लगा दिया, तो अल्केन का पहला फैमिली मेंबर मिला मीथेन। देन नेक्स्ट इथ के आगे एन लगा देंगे तो अल्केन का सेकेंड कंपाउंड मिलेगा, सेकेंड फैमिली मेंबर मिलेगा, दैट इज़ इथेन। तो अब इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो आप। इथ मतलब होते हैं यहाँ पर देख, इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं, तो एन की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। सो C2H2 × 2 + 2, तो क्या आ जाएगा C2H6। सो ये है इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निकाल लिया है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसका हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर 1 कार्बन है, सो यहाँ पर हमने 1 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मतलब ये जो कार्बन होते हैं ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। सो ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है वहाँ पर हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। सो यहाँ पर 1 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। सो ये है CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये अल्केन का कंपाउंड है। एन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये जो कार्बन है सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, इसके पास भी 1 बॉन्ड है, तो और यहाँ पर हम इसके पास 3 बॉन्ड लगा देंगे तो 4 बॉन्ड हो गया इसके पास। वैसे इसके पास 1 बॉन्ड है तो इसके पास हम इस तरीके से 3 बॉन्ड लगा देंगे तो इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को लगा दो। सो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हो गए। सो ये है C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो इस तरीके से
ये जो आगे के अल्केन होंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो जनरल फॉर्मूला से, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बाद उसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये N स्टार्ट होता है 2 से, क्योंकि अल्कीन में 1 कार्बन पॉसिबल नहीं होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज अल्कीन। अल्कीन होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। सो यहाँ पर ये जो N होता है ये स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 4 सो ऑन। यहाँ पर देखिए इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं, तो जब हम यहाँ पर N की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला कंपाउंड मिलेगा इथीन। अभी इथिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम इस जनरल फॉर्मूला से। सो इथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो N की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। सो C2H 2 × 2 4। सो इथिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम N की जगह पर 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा, डेट इज प्रोपीन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा हुआ प्रोप मतलब 3 कार्बन होते हैं, तो N की जगह पर 3 रखो, सो आ जाएगा C3H 2 × 3 6, C3H6। तो ये जो आपको वर्ड रूट दिख रहे हैं, इनके आगे जब हम इन लगा देते हैं तो ये अल्कीन के कंपाउंड हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर हम इनका ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए इथिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, सो हमने यहाँ पर 2 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन जो इथिन होता है यहाँ पर है इन, और इन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इनके बीच में ही डबल बॉन्ड होगा। देन अभी इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड लगा देंगे, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड लगा देंगे। अभी दोनों कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हो चुके हैं। अब हम हाइड्रोजन को लगा देंगे जहाँ जहाँ पर हमने बॉन्ड बनाया है। सो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हो गए। देन नेक्स्ट सी दिस वन C3H6। सो 1 2 3। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, बट ये क्या है, ये एक अल्कीन का कंपाउंड है, तो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो आप डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डबल बॉन्ड को। अब सभी कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड दिखाने हैं आपको। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो और 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो सभी कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हो गए। अब हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर प्रोपीन। सो इस तरीके से आप अल्कीन के जो नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं उनका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करके उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेट इज़ अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो N होता है ये 2 से स्टार्ट होता है, और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्काइन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ पर N जो होता है ये स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो N की जगह पर हम जब 2 पुट करेंगे तो अल्काइन का फर्स्ट फैमिली मेंबर मिलेगा, डेट इज़ इथाइन। अब N की जगह पर जब 3 पुट करेंगे सो मिलेगा प्रोपाइन। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर इथ है, इथ मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर N की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा C2H 2 × 2 4, 4 - 2 2 C2H2। देन प्रोपाइन, N की जगह पर जब हम 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा C3H 2 × 3 6, 6 - 2 4। सो इस तरीके से आप अल्काइन के जो कंपाउंड होते हैं, जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनका आप फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद इस जनरल फार्मूला से आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। फिर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब C2H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने 2 कार्बन ड्रॉ कर दिया है। अब ये क्या है, अल्काइन का कंपाउंड है। आइन, आइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब कार्बन का जो बॉन्ड होता है, मतलब हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड लगा देंगे। वैसे ही इस कार्बन के पास भी इस तरीके से एक बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, इसके पास 4 बॉन्ड हो गए। देन यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। देन C3H4, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो 3 कार्बन है, सो 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए क्योंकि ये आयन दैट इज़ अल्काइन का कंपाउंड है। सो यहाँ पर हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के पास देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड लगा देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर C3H4। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फंक्शनल ग्रुप है। पहला है अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1OH, और यहाँ पर जो N होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। सो चलिए अल्कोहल का डिस्कस करते हैं। अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल OH से। अब यहाँ पर देखिए अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1OH, और N स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 एंड सो ऑन। सो N की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो अल्कोहल का फर्स्ट फैमिली मेंबर मिलेगा, डैट इज मीथेनॉल। अब यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है ऑल। तो ये देखिए प्रीफिक्स में क्या है, मिथ है। मिथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन हो गए। यहाँ पर है एन। एन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। देन यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है ऑल, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है दैट इज, यहाँ पर अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए हम लगाते हैं सफिक्स ऑल, तो यहाँ पर ऑल लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एन का पूरा ANE कम्प्लीटली नहीं है, यहाँ पर ई नहीं है। ई क्यों नहीं है, क्योंकि 2 वॉवेल साथ में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ई के बाद ओ आ जाता, और ये ई ओ दोनों ही वॉवेल है, तो ये दोनों वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हम ई को नहीं लिखते हैं। तो मिथेनॉल, जब आप IPSC नेमिंग करोगे ना, कंपाउंड दिए जाते हैं IPSC नेमिंग करते हो तब आपको ये सब समझ में आएगा। सो मिथेनॉल, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मिथ मतलब होता है 1 कार्बन, मतलब N की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। सो C1H 2 × 1 2 + 1OH, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3OH। ये है मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन अब N की जगह पर जब हम 2 पुट करेंगे सो नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा डैट इज इथेनॉल। सो C2H 2 × 2 4 4 + 1 5 C2H5OH। सो इस तरीके से जब आप नंबर ऑफ कार्बन पुट करते जाओगे, 3 पुट करोगे तो नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा अल्कोहल का डैट इज प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलते जाएंगे। अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने 1 कार्बन को ड्रॉ कर दिया। अब इस 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, सो 1 2 3। या तो आप सबसे पहले कार्बन के 4 बॉन्ड दिखा दो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इस कार्बन से हम इस तरीके से 4 बॉन्ड हमने दिखा दिया। अब ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, सो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया, ये हो गया CH3। अब आगे क्या है, OH है, तो ये जो बॉन्ड बचा है इसके सामने लगा दो OH। सो ये है मिथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन सी दिस वन C2H5OH, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, सो यहाँ पर हम 2 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2। अब क्या करेंगे, सभी कार्बन के पास सबसे पहले 4 4 बॉन्ड दिखा दो। उसके बाद यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, सो 1 2 3 4 5, ये हो गया C2H5। अब आगे है OH, तो ये जो बॉन्ड बचा है इसके आगे आ जाएगा OH। देन ऐसे ही आप N की जगह पर जब 3 पुट करोगे तो प्रोपेनॉल मिलेगा, मैंने आपको बताया है। 4 पुट करोगे तो मिलेगा ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डैट इज CHO।
या फिर इसे आप ओपन करके भी लिख सकती हो इस तरीके से C≡OH। इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है अल। अब यहाँ पर देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 CHO। जो N होता है, ये जो N है नंबर ऑफ कार्बन, ये स्टार्ट होता है 0 से। सो यहाँ पर N की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, C 0 हो जाएगा, देन H, सो 2, N की जगह पर तो हम 0 ही रखेंगे, सो 2 × 0 0, 0 + 1 1, सो H तो रहेगा यहाँ पर H, देन आगे का क्या है CHO। यहाँ पर N की जगह पर 0 आ गया ना, तो ये C 0 हो गया, तो C × 0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो C तो हम लिखेंगे नहीं। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है H 2 × 0 + 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही H आएगा, देन आगे है CHO, तो HCHO। तो ये है एल्डिहाइड का फर्स्ट फैमिली मेम्बर, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम हो गया, और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, एक कार्बन है, सो है मीथेनल। एक कार्बन है तो मीथ हो जाएगा, देन एन, देन सफिक्स में क्या आ जाएगा अल, मीथेनल। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर 1 रखते तो क्या आ जाता, C1H 2 × 1 + 1 CHO, दैट इज CH3CHO। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, सो ये हो गया इथेनल, इथेनल। अब इनका आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले तो यहाँ पर एक कार्बन है, सो यहाँ पर हमने एक कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, सो हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर O है, तो यहाँ पर हम O लगा देंगे, डैट इज़ डबल बॉन्ड O। बिकॉज कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो जब हमने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन के ऊपर हम जब दो और बॉन्ड बनाएंगे तो ही इस कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने लगा दिया। यहाँ पर है इथेनल, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सो 1 2। अब ये जो पहला कार्बन है इसे 3 हाइड्रोजन अटैच है, सो 1 2 3। देन यहाँ पर है C, तो यहाँ पर C तो ऑलरेडी है, आगे क्या है HO। अब ये फंक्शनल ग्रुप आ गया CHO, तो C ऑलरेडी है, अब यहाँ पर आ जाएगा H, और इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सो ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डैट इज C≡O। अब इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO, और ये जो N होता है ये स्टार्ट होता है 3 से। सो N की जगह पर जब हम 3 लगाएंगे, सो आ जाएगा C3H 2 × 3 6O। सो ये है कीटोन का फर्स्ट फैमिली मेम्बर, डैट इज़ प्रोपेनॉन। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा प्रोप, देन एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं ऑन। सो ये हो गया प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। देन अब यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉन। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो आ जाएगा C4H 2 × 4 8 C4H8O। सो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते जाओगे तो कीटोन के कंपाउंड मिलते जाएंगे। अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, डैट इज़ प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो कीटोन होता है ना, यहाँ पर ये जो कार्बन है, कीटोन के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O। तो ये जो कार्बन होता है हमेशा सेंटर में होगा, कार्बन और डबल बॉन्ड O ये हमेशा सेंटर में होगा, और उसके आजू बाजू 2 और कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर लगा देंगे डबल बॉन्ड, C≡O। अब क्या करना है,
अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, सो 1 2 3 4 5 6। अभी जब हमने यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन का हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे। सो 1 2 3 4 5 6। देन ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन है, सो 1 2 3 4। अभी किसी भी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगाना है। अभी आप ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है इस पर नहीं लगा सकते, हमेशा सेंटर वाले कार्बन। जब कीटोन की बात आए, कीटोन का जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हो तो ये जो सेंटर वाले कार्बन होते हैं उनके ऊपर ही आप किसी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसका सेकंड वाले कार्बन पे लगा देती हूँ डबल बॉन्ड ओ। अब इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड आ जाएगा। सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। अब हम हाइड्रोजन को लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप कीटोन का जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, या फिर इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो C डबल बॉन्ड OOH। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH, और यहाँ पर ये जो N होता है ये N स्टार्ट होता है 0 से। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट फैमिली मेंबर होता है वो होता है मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट कंपाउंड मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हम N की जगह पर 0 लगाएंगे तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट फैमिली मेंबर मिलेगा, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड। सो यहाँ पर आ जाएगा C 0 हो जाएगा, देन H 2 × 0 + 1 H 1 रहेगा, मतलब एक ही हाइड्रोजन रहेगा, सो HCOOH। तो यहाँ पर आ जाएगा HCOOH। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे N की जगह पर तब हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो आ जाएगा C 1 रहेगा, मतलब देन H, यहाँ पर आ जाएगा 3 CH3COOH। देन प्रोपेनोइक एसिड, सो C2H5COOH। इस तरीके से हम इस जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। अब स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मिथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकाला इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर हमने एक कार्बन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है COOH, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OOH, और इस कार्बन के ये साइड एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये है मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, एकदम सिंपल है ड्रॉ करना। इथेनोइक एसिड, यहाँ पर सबसे पहले तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड OOH। अभी यहाँ पर इस कार्बन के आगे क्या है CH3 हमें ड्रॉ करना है, मतलब एक और कार्बन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3। देन प्रोपेनोइक एसिड, सो यहाँ पर कितने कार्बन है, सबसे पहले कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं 2 3 कार्बन है, सो 1 2 3। अब ये वाला जो कार्बन है यहाँ से ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो C डबल बॉन्ड OOH। बाकी जो 2 कार्बन है उससे 5 हाइड्रोजन अटैच है, सो 1 2 3 4 5। सो इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।